फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। मैया सम्मान के साथ वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। देखिए रिपोर्ट। फरवरी से झारखंड का बजट सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बजट सत्र के दौरान झारखंड को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की है। विधवा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है, और अभी तो सुन रहा हूँ कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा भी जो है सो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सरकार ने जो वादा किया था कि मैया सम्मान का पैसा हर जगह पहुँचेगा, अबुआ आवास का पैसा नहीं पहुँच रहा है। बालू का जो उठाव हो रहा है तो छोटे छोटे जो ट्रैक्टर वाले लोग हैं उनको ऐसे सरकार पकड़ रही है जैसे कि अफीम के वो तस्कर हों। और बालू अगर उठाव हो रहा है, अवैध है, तो फिर सरकारी भवन का निर्माण कैसे हो रहा है? सारे विभाग के काम ठप हैं, सड़कें की राशि नहीं जा रहा है, योजनाएं की पैसा बंद हो गया है, वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गया है। तो ये कैसे चलाएं? हम तो बोले कि हम इन पर डिपेंड करना है कि पैसा कैसे देंगे। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारी संकट में सरकार है। बजट सत्र में स्थानीयता का मुद्दा फिर गर्मा सकता है। बीजेपी विधायक प्रकाश राम ने स्थानीयता का मुद्दा सदन में उठाने की बात कही है। विकास तो कहीं हो नहीं रहा है, जो इन्होंने वादा किया पूरा हो भी नहीं पा रहा है। बजट सत्र में इस मामले को हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से उठाएंगे और बहुत उस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहला कि स्थानीयता का मुद्दा, ये ज्वलंत मुद्दा है। एकदम कहिए कि झारखंड के लिए यहाँ के बेरोजगारों को हक अधिकार के साथ साथ यहाँ के रोजगार जो है, बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं वो सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको हम लोग पुरजोर तरीके से बजट सत्र में इसको हम लोग उठाएंगे। विपक्ष के तेवर से साफ है कि बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। जनवरी महीने की मैया योजना की राशि भी नहीं दी गई है। ऐसे में सरकार को मैया समेत कई मुद्दों पर जवाब देना पड़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए लगातार बात हो रही है बजट सत्र को लेकर, बात हो रही है चुनावी वादों को लेकर, और बजट सत्र को लेकर विपक्ष तैयारी में जुटा है। बजट सत्र के दौरान सरकार को कैसे घेरा जाए, खासतौर पर वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन को लेकर जवाब मांगेगा सरकार से विपक्ष। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए जब भी सत्र आहूत होता है, चाहे वो बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, विपक्ष की भूमिका काफी अहम हो जाती है। और विपक्ष देखिए राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे सदन के पटल पर रखने का कार्य करती है। फिलहाल बजट सत्र को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। बजट कैसे समावेशी हो सके, बजट सबके हित में कैसे हो सके, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब आम आवाम सभी के हित के लिए बजट ये लाया जाए, इसके लिए आमजनों से सलाह भी ली जाती है। दूसरी ओर देखिए विपक्षी पार्टी बीजेपी भी इसके लिए तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी की बात हो या फिर एलजेपी की बात हो, जदयू की बात हो, तो वो भी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। और इस बार कैसे और किन किन अहम मुद्दों को लेकर के और सदन में आवाज उठाना है, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसमें योजनाओं की राशि जो है, योजनाओं के लिए जो राशि है वो ज्यादा अधिक होनी चाहिए। तो देखिए विपक्ष के जो विधायक हैं, खास करके बीजेपी के हों या एलजेपी के विधायक हों, उनका यही कहना रहा कि कई ऐसे राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वह स्थानीयता का होगा।
भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा और कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो केंद्र से प्रायोजित होती हैं जिसकी गति काफी धीमी चल रही है, तो वो आवाज भी इस बार विधायक उठाने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि विपक्ष भी इस बार महत्वपूर्ण भूमिका में दिखने वाली है। सदन के अंदर देखना होगा कि रचनात्मक रवैया रहता है या फिर ये विरोधाभास करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सदन की कार्यवाही विपक्ष के विधायकों के विरोध की वजह से, यानी कि विपक्ष के सदस्यों की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित होती है। लेकिन चर्चा करते हैं आयुष, देखिए सबसे पहला और बड़ा मुद्दा, चूंकि स्थानीयता के मुद्दे को सरकार ने इससे पहले भी लिया था। जब 2019 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे तो स्थानीयता का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहा था और यह कहा गया था कि झारखंड के युवाओं को खास करके प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए और सरकार की तरफ से एक पहल भी की गई थी कि 75% आरक्षण जो है वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। लेकिन आज धरातल पर उसकी स्थिति क्या है ये भी देखने वाली बात है। दूसरी ओर जो नियुक्तियां हो रही हैं वो उन नियुक्तियों में झारखंड के स्थानीय युवाओं को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, झारखंड के जो लोग हैं वो इसमें कितना नियुक्त हो पा रहे हैं। तो देखिए इन सभी आंकड़ों को लेकर के और बीजेपी जो है वो सदन में दिखने वाली है। दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार जो है खास करके राजधानी के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं आए दिन सामने आते हैं, बढ़ते अपराध के मामले हैं वो सामने आते हैं। तो कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो चाहे सदन की बात हो या सड़क पर बात हो वो मजबूती से दिखने वाली उठाने वाली है और इस बार का बजट सत्र भी काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए पहले जो बजट होता था एक छोटा बजट हुआ करता था, अब लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है और कौन कौन से विभाग में कितनी राशि जा रही है। देखिए सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की बात हो या महिला के हित में कई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की बात हो। तो कई योजनाएं जो चल रही हैं उसका अभी क्या हाल है, कहां तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। खास करके अभी फिलहाल मैया सम्मान योजना जो है सरकार के जन कल्याणकारी अति महत्वाकांक्षी योजना है, तो उन मैया सम्मान योजना का क्या हाल है, क्या जनवरी माह के पैसे आए। तो ऐसे में विपक्ष कई ऐसे सवाल जो है उठा रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का भी प्रयास है कि कैसे उन योजनाओं को अनवरत आगे बढ़ाएं, निरंतर आगे बढ़ाएं ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बजट सत्र होता है, बिल्कुल बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। लेकिन एक जिस बिंदु का जिक्र आपने किया रुचि, खास तौर पर कुछ केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिसमें जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड आखिरी पायदान पर नजर आया, जल जीवन मिशन को लेकर एक्सटेंशन भी सामने आया और जल जीवन मिशन को लेकर जांच भी बैठाई गई है। क्या जल जीवन मिशन इस बार के बजट सत्र में एक बेहद बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए जल जीवन मिशन का मुद्दा भी इस बार पूरी मजबूती से उठेगा, इसलिए चूंकि देखिए हर घर नल जल योजना के तहत इस वक्त जल पहुंचाना कार्य था और इससे पहले की बात की जाए जो सरकार के कार्यकाल रहे उसमें कितना कार्य हो पाया। कई जगह तो आंकड़े ऐसे प्रस्तुत कर दिए गए जहां की न तो नल लगा था न ही जल पहुंचा, स्वच्छ जल मयसर नहीं हुआ। बावजूद इसके आंकड़ों पर कागजों पर जो है वो पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई थी। अब वहां जाकर के जब वास्तविकता पता चली तो ये पता चला कि वहां तो ना नल पहुंचा है ना जल पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि हर घर नल जल योजना जो है कई जगहों पर फिसड्डी साबित हुई। तो ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है। आयुष, हाँ बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह से जुटी हुई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर इस बार विपक्ष सत्ता पक्ष से बजट सत्र के दौरान सवाल पूछते नजर आएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।